हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, जो एसएससी सीजीएल 2022 का जो यहाँ पे मेंस दे रहे हैं वो यहाँ पे होने वाला है 2 मार्च 2023 से 7 मार्च 2023 तक। अब बच्चों को ना यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन था कि सर कौन सी शिफ्ट में क्या होगा, कौन सा मॉड्यूल होगा, कौन सा सेक्शन होगा। तो यहाँ पे एसएससी ने इसको क्लियर कर दिया है, बहुत जल्दी कार्रवाई कर रहा है एसएससी इस बार। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो 2, 3, 6 और 7 यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने बता रखा है कि जो 2, 3, 6 और 7 है उसमें शिफ्ट हमेशा 1 होगी और शिफ्ट 2 होगी। देख लीजिए, आपको यहाँ पे 4 मार्च 2023 भी दे रखा है इन्होंने, जो कि इसके बीच का टाइमिंग है। अब देखिए 2, 3, 6 और 7 को जिनका पेपर है, अब पेपर 1 है यहाँ पर भी पेपर 1 है, लेकिन ये मॉड्यूल 2 का है जो कि यहाँ पे सेक्शन 3 होगा। पेपर 1 में क्या क्या होगा, सेक्शन 1 होगा, ठीक है, सेक्शन 2 होगा और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 होगा। सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 होगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि किस सेक्शन में क्या क्या है। ओके, तो यहाँ पे ये जो पेपर होगा ये होगा शिफ्ट 1 में। ओके, तो ये जो पेपर होगा ये होगा आपका यहाँ पे शिफ्ट 1 में। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना, शिफ्ट 1 में होगा 9 से लेकर 11:15। अब 11:15 क्यों है, देखिए 1 घंटा तो आपको मिलेगा हर एक सेक्शन के लिए, सेक्शन 1 के लिए, सेक्शन 2 के लिए यहाँ पे 1-1 घंटा है। और यहाँ पे जो आप मॉड्यूल 1 देखोगे ना सेक्शन 3 का, इसके लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 15 मिनट। तो 2 घंटे 15 मिनट का आपको टाइमिंग मिलने वाला है। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्या है, यहाँ पे आपका 3 आवर फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द स्क्राइब। ये स्क्राइब वाले हैं जो कि आप देखोगे पर्सन विद डिसेबिलिटीज वालों के लिए है, लेकिन ये है जर्नल टाइमिंग। ओके, 2 घंटे का 1 घंटा प्लस 15 मिनट किसके लिए, मॉड्यूल 1 के लिए जो कि सेक्शन 3 का होगा। अब यहाँ पे आपका पेपर 1 होगा शिफ्ट 2 में। पेपर 1 किसका होगा, देखिए आप, मॉड्यूल 2 होगा सेक्शन 3 का। सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 हो गया था, मॉड्यूल 2 होगा 2 से लेके 2:40, सॉरी, यहाँ पे 40 मिनट का पेपर होने वाला है आपके लिए। तो ये आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपका ब्रेक, टाइपिंग, सेल्फ वेरिफिकेशन सारा का सारा इस टाइमिंग के बीच में होना है। अब जो बच्चे एलिजिबल हैं 4 मार्च के लिए, तो यहाँ पे पेपर 2 और पेपर 3 आप देख रहे हो, शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 2 है, 9 से लेकर 11, 2 से लेकर 4, 2-2 घंटे का आपको पेपर देखने को मिलेगा। ईच पेपर आपको 2 आवर्स का देखने को मिलता है। तो ये इन्होंने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को ये चीजें और दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है हमारा, ठीक है, जो ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो ये है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए टीयर 2 में आपको ये मिलेगा, सेक्शन 1 में क्या क्या मिलेगा आपको। सेक्शन 1 में जिसकी हम बात कर रहे थे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 एक साथ होने वाला है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 एक साथ होने वाला है, 1 घंटा यहाँ पे आपको टाइमिंग देख रहे हो आप, ठीक है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये है आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 2 किसके लिए, जेएसओ के लिए, स्टैटिस्टिक्स वाला आप देख रहे हो आप। पेपर 3 आपको पता है, पेपर 3 पर्टिकुलरली और किसी चीज के लिए। लेकिन जो जर्नल पेपर होता है, जो कॉमन पेपर होता है, वो होता है पेपर 1 और यहाँ पे आप देख रहे हो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 यानी कि पेपर 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए आपको सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1, ओके, ये आपका 15 मिनट का है। ये आपका देखोगे आप दूसरी शिफ्ट में आपको देखने को मिले था, ये आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपके जो कि 60 मार्क्स के हैं। अब यहाँ पे सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग, सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश और जीए। अब इंग्लिश के यहाँ पे आप देख रहे हो 45 और 25 यानी कि 70 मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। 3 मार्क्स करोगे तो 210 का हो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग 30-30 जो कि आपको 180 यानी कि आप 3 से करोगे इनटू तो आपको 180 मिल जाएगा, जो कि 60 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 घंटा फॉर ईच सेक्शन, फॉर ईच सेक्शन आपको यहाँ पे 1 घंटा देखने को मिल जाएगा। तो ये है इंपॉर्टेंट, ये देख रहे हो आप, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। और स्क्राइब वाले के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा इन्होंने यहाँ पे बोला है। तो यहाँ पे सेक्शन 1 सेक्शन 2 आपको 1-1 घंटा अलग से मिलना है, ये आपका 15 मिनट का होगा। और यहाँ पे ये किन के लिए है, ये देखिए डेस्ट वाला टेस्ट उन्हीं के लिए है जिन पे ये लागू होगा। देखो मैंने आपको बताया था कि जो सेशन 2 होगा वो 15 मिनट वाला, जिसमें आपको मैंने बताया था 40 मिनट लगेंगे सब कुछ करने में। ओके, तो ये वही वाला है। तो ये आप यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना, ये आप देख रहे हो यहाँ पे। ओके, तो ये मैंने आपको दोबारा से बता दिया है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे सेक्शन 1 जो कि सेक्शन 2 और यहाँ पे आपको सेक्शन 3 देखने को मिलता है। और ये वाला जो आपका टेस्ट होगा मॉड्यूल 2 सेक्शन 2 का, ये आपका सेक्शन 3 का, ये आपका बाद में होगा, जो कि 40 मिनट का टाइम, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन, जिसका ब्रेक सब कुछ होगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये 1-1 घंटे के आपको मिलेंगे, ये सारे के सारे आपको 1-1 घंटे के मिलेंगे, जो कि आपके एक टाइम पे होने वाले हैं। ओके, जहां पे आपको 2 घंटे का टाइम मिला था ना, वहां पे आपका ये हो जाएगा। और जहां पे आपको जो नेक्स्ट टाइम मिला था उसी दिन की शिफ्ट में ये आपका ये वाला पेपर होगा। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जो कि मैंने आपको दोनों दिखा दिया है। एक बार से दोबारा से मैं आप लोग को यहाँ पे वो चीजें दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि क्या सिनेरियो रहता है। देखिए पेपर 1 में आपका सेक्शन 1 है,
पेपर 1 में आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2 और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। ओके तो ये है पेपर 1, और पेपर 1 में ही आपका मॉड्यूल 2 है, जो कि मैंने आपको बताया था किस चीज का है पर्टिकुलरली, आपको सारा का सारा कंप्यूटर का आपको देखने को मिल जाएगा। ये सेक्शन 1, सेक्शन 2 और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। ओके तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 2 आवर्स 15 मिनट का। ओके पर्टिकुलरली ये है, और 15 मिनट मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 के लिए यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है, ये आपका कंबाइंड टाइम। ओके तो यहाँ पे इन चीजों को आप ध्यान देना, ये है आपका, ये इनके लिए है जिनके पास क्या है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं। तो ये 15 मिनट ये आप देख रहे हो यहाँ पे आपका तीनों आपका एक ही में शिफ्ट में होगा। फिर शिफ्ट 2 में क्या होगा, आप आपका 40 मिनट वाला देख रहे हो, आपका डेस्ट वाला टेस्ट मैंने आपको बताया था ना, तो वो यहाँ पे होने वाला है। अब ये तो उनके लिए है जो पर्टिकुलरली इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वैसे कॉमन वाला ये रहता है आपका। तो मिलते हैं हमारे अगले अपडेट में गाइस। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।